गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेली की क्लास 16 में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे टेली के कुछ मिसलिनियस ऑप्शंस के बारे में जिसका यूजेबल्स इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे फीचर से कुछ सेटिंग्स के बारे में और कुछ मिसलिनियस शॉर्टकट्स के बारे में जो आपके यूजेबल्स के लायक है। देखो, सबसे पहले हम लोग फीचर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ मिसलिनियस हमारे पास जो शॉर्टकट है या जो आपके लिए यूजेबल्स ऑप्शंस है वो चीज को हम लोग जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग फीचर्स को ओपन करने का दो तरीका, एक तो F11 प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, दूसरा इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तीन फीचर्स मिलते हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेबल्स। तो ये क्या क्या होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स जो होता है हमारा अकाउंट्स के बारे में होता है, जैसे कि हमें ग्रुप्स और लेजर्स की सेटिंग्स करना है उसके लिए। इन्वेंटरी फीचर्स मतलब होता है हमें स्टॉक ग्रुप्स जो हम लोग पढ़े हैं उसकी सेटिंग्स को कुछ इनेबल या डिसेबल्ड करना, उसके लिए इन्वेंटरी फीचर्स का उपयोग किया जाता है। और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस का तो हमने पिछले भी जिक्र कर लिया है कि इसका यूजेबल हमें कोई भी टैक्स वगैरह लगाना है उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। तो सबसे पहले मैं इन्वेंटरी फीचर्स में जाता हूँ, एक एक को समझाता हूँ। ये देखो, अब हमारा ये जो रहता है हमारा जनरल सेटिंग, ये जनरल सेटिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, ये सब सेट रहता है। ठीक है, ये सारा सेट रहता है, इसमें कुछ हमें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात इनेबल या डिसेबल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हमारा रहता है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, मतलब होता है कि ये देखो यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मतलब हमारा बिल के हिसाब से रिसिप्ट को मेंटेन करना है उसके लिए अवेलेबल ऑप्शंस को हम लोग यस करके रखे हैं। और ये कंपलसरी यस रखना है, यदि आपके सिस्टम ये नहीं है तो इसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट मतलब होता है कि पेरोल, यदि हमें पेरोल को मेंटेन करना है तो उसको इस वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, लेकिन जनरली कई यूजेबल नहीं हो पाता है। वर्तमान में इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया है, तो ये जनरली आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या क्या फीचर्स होता है करके। ठीक है, फिर यह होगा हमारा मेंटेन पेरोल करके। फिर हमारा इनेबल्स इन्वेस्टिंग मोड, मतलब हम लोग जो सेल्स और परचेस का करते हैं ना उसको हम लोग इन्वेस्ट मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसी को इनेबल करना, इसलिए यस। यदि इसको मैं नो कर दूंगा तो हम लोग जो इन्वेस्ट मोड को में सेल्स और परचेस को अपडेट करते हैं वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ये जनरली यस होना चाहिए। ये आपको मैं शो अप के लिए कर रहा हूँ ताकि आपके सिस्टम में ये सेटिंग्स अवेलेबल ना हो तो सेटिंग्स को आप एक्टिवेट कर पाओ। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, मतलब हम लोग जब क्रेडिट और डेबिट नोट का यूज करेंगे तब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब यस करना पड़ेगा। तब मैं इसको क्रेडिट डेबिट मोड पढ़ाऊंगा तब इसको मैं एक्टिवेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट डेबिट मोड का यूज हम करते हैं सेल्स और परचेस रिटर्न करने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। और ये हो गया हमारा बजट्स एंड स्कैनरियो मैनेजमेंट, इसका भी जनरली यूजेबल पाता है, ये हमारे पास एक्टिवेट करने और डीएक्टिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद इनेबल चेक पे प्रिंटिंग, यदि हम लोग को कोई भी ट्रांजेक्शन चेक के माध्यम से करना है तो उसको यहाँ से पहले आके इनेबल करना पड़ेगा, मतलब यस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा अवेलेबल्स होगा, नहीं तो ये अवेलेबल्स नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर बाकी इधर सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सब ऐसा आता है। और ये एक और चीज हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा यहाँ पे इनेबल कंपनी लोगो, मतलब हमें कंपनी को अगर लगाना है उसके लिए हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस होता है, इसको हम एक प्रॉपर वीडियो के साथ देखेंगे कि कैसे कंपनी लोगो लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हमारा अकाउंटिंग फीचर। और नेक्स्ट मिलता है हमें इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर्स को जान लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे हमें मिलेगा इन्वेंटरी का फीचर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज तो जानते हैं। देखो, ये सब दोनों से सेट रहता है। फिर यहाँ पे यदि हमें गोडाउन मेंटेन करना है तो हम यहाँ से मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के टाइम पे। ठीक है, यदि हमें कैटेगरी, अगर मैं कैटेगरी का ऑप्शन आपको सेव नहीं किया था, यदि आपको कैटेगरी भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब शो करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ से हमें यस करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। ठीक है, बाकी सब सेट रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब हम जब ऑर्डर जो देते हैं या ऑर्डर लेते हैं उसका प्रोसेसिंग मोड में एक्टिवेट करना है, उसके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है, लेकिन जनरली इसका यूजेबल नहीं हो पाता, सारा हमारा सेल्स और परचेस का जो नॉर्मल एंट्री उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब फिर से वही आ गया इन्वेस्टिंग का, जो हमने पिछले फीचर्स में देखा अकाउंटिंग फीचर्स में कि इनेबल इन्वेस्ट करना है या रिकॉर्ड परचेस इन्वेस्ट मोड करना है, ये सब सेट रहता है, इधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ तक आपका कुछ सेट करने की जरूरत नहीं होती थी। इस प्रकार होता है हमारा इन्वेंटरी फीचर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन तो एक बार और समझ लेते हैं। देखो, हमारा सबसे पहला फीचर होता है हमारा जीएसटी लेवल्स का, सेकेंड होता है हमारा वेट का, सर्विस टैक्स का, टीडीएस का, ये सबका होता है।
ठीक है, ये हमारा जनरली सबसे ज्यादा यूजेबल है स्टेटरी एंड टैक्सेशन का सेक्शन। इसी के माध्यम से हम लोग जो है जीएसटी को एक्टिवेट कर पाते हैं, सर्विस टैक्स एक्टिवेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों फीचर्स क्लियर। आइए और जान लेते हैं कुछ और इसके सेटिंग्स के बारे में। अब देखो हमारा हो गया अकाउंटिंग फीचर्स क्लियर हो गया, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हो गया है, अकाउंटिंग वॉचर्स हो गया है, इन्वेंट्री वॉचर्स आपको नहीं जान लेते। अब जान लेते हैं बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट में जाते हैं। अब देखो हम लोग महीने भर का जितना भी रिकॉर्ड करेंगे उसका एंट्री हमें देखना है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में जाकर उसका बैलेंस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हमने कितने बैलेंस इन्वेस्ट किए, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितने हमारे अकाउंट में आया, वो शो अप होगा। ये अभी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंतर्गत भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत देख लेते हैं क्या रिकॉर्ड है हमारे पास। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का रिकॉर्ड है। अब हमें देखो सीजीएसटी और एजीएसटी पेमेंट करना है, कोई चीज हमें शो अप कर रहा है। ठीक है, तो इसको पेमेंट करना भी सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस, फिर उसका फिक्स एसेट के अंतर्गत हमारा कितना बैलेंस इन्वेस्ट हुआ है वो देख सकते हैं। ये देखो फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपए का जो प्राप्त हुआ ये अप्रैल माह में हुआ है, पूरा एंट्री ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एंट्री ओपन करके देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को प्रिंट भी कर सकते हैं अल्ट की दबा के अपने महीने का रिकॉर्ड देखने के लिए। ठीक इस प्रकार से इसका भी यूजेबल्स कर सकते हैं हम लोग। ये उसके बाद हमारा करंट एसेट्स के अंतर्गत जितना हुआ है वो सब आ जाएगा हमारे, जैसे कि सैलरी क्रेडिटर, सारा चीज हमारा ओपन हो जाएगा। तो जितना चीज किए रहेंगे वो सारा हमें बैलेंस शीट के अंतर्गत, कैश इन हैंड्स के अंतर्गत 35,500 रुपए, सारा रिकॉर्ड हमें बैलेंस शीट के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हमारा बैलेंस शीट महीने का रिकॉर्ड देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कि कुछ रेशियो एनालिसिस करना है अनुपात में, तो ये सारा चीज हमें मिल जाएगा। ये देखो इसको भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस को प्रिंट करके हम लोग अपने कंपनी को में जमा भी कर सकते हैं। हमारा रेशियो एनालिसिस हो जाएगा, पूरा कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसे हैंड, कितना हमारा डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारा चीज हम इसमें देख सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गया हमारा। अब इसमें पूरा डिटेल्स देखना है, जैसे कैश इन हैंड के अंतर्गत कितना डेबिट हुआ देख सकते हैं, ये फिर वही आपको खुलेगा। अब यहाँ पे हमें रेशियो देखना पड़ेगा कितना हमारे मंथ में या अपने कंपनी में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये देखो सब शो अप करेगा आपका जितना जो रहेगा वो चीज आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले के अंतर्गत डी बुक मिलता है। डी बुक में हमारा जितना हम लोग entry रहेंगे वाउचर्स का वो सारा चीज हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और हमें जैसे कि ट्रायल बैलेंस का जो ट्रायल में किए थे वो चीज हमारा मिलेगा, वही हमारा एंट्री ओपन हो जाएगा। जो मैं बैलेंस शीट में ओपन किया था वही सारा चीज इसको अलग अलग प्रकार से आपको ऑप्शंस में शो अप किया गया है। ठीक, हमें अकाउंट्स बुक में देखना मतलब ग्रुप और लेजर्स में कितना बैलेंस इन्वेस्ट हुआ या क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ वो चीज देखना है। फिर अकाउंट बुक्स के अंतर्गत कैश बैंक, ये देखो ये आगे हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक में हमारे पास 5,500 रुपए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 49,000 रुपए है। ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, लेजर्स की यहाँ पे देखना है, तो लेजर्स का जैसे कि हमें आलोक शर्मा के पास कितने बैलेंस है और डेबिट में 2,272 रुपए है, ये चीज हम देख सकते हैं आलोक शर्मा में। ठीक, अब देखो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसमें अंदर ना आने की। अब ये आपको डायरेक्टली देखना है कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है, इसके लिए इस डैशबोर्ड में आने के बाद कंट्रोल एन दबाना, फिर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मेरे को कैश का देखना है, यहाँ पे कैश टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, देखो 38,500 रुपए डेबिट है। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस जैसे कि आलोक शर्मा का देखना है मेरे को, तो आलोक शर्मा लिखूंगा, यहाँ पे आलोक शर्मा टाइप कर देता हूँ, एंटर। देखो 2,372 रुपए आलोक शर्मा के अकाउंट्स में। तो इस प्रकार से इसको जनरली आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन करके। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके पश्चात आता है हमारा अगला चीज स्टॉक समरी देखना है, मतलब स्टॉक जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसका समरी देखना है। तो उसके लिए ये हमारे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्स देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का देखो ग्रॉस लॉस बाई प्रॉफिट ये 139 रुपए है, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 रुपए, ये सारा चीज हम डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। ये सारा चीज हमारा डिटेल्स देखने के लिए है। हमने जो यूजेबल्स फंक्शन था उसको हमने पढ़ लिया है, ये बाकी आपको मैं जानने के लिए बता रहा हूँ। डिस्प्ले में और कुछ ऑप्शंस को जान लेते हैं। अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अब उसका स्टेटमेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ आउट स्टैंडिंग, ये आलोक शर्मा का निकालना है। तो ये देखो आ जाएगा आलोक शर्मा क्या क्या परचेस की, इसी को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। देखो प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, जैसा आप करना चाहते हैं वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा
पेबल्स पेबल्स कितने, कोई पेमेंट नहीं करना है, रिसीवेबल्स है वो, फिर लेजर्स कहा जाएगा वही। ये सारा चीज हम ऑप्शन शो करके देख सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट एंट्री सब में आपका ठीक है, इन्वेंट्री का स्टॉक आइटम, कौन कौन स्टॉक आइटम क्रिएट किए है, ये सारा चीज मंथ वाइज हमें डिटेल्स दिखाते जाएगा। स्टॉक समरी, स्टॉक ट्रांसफर, मूविंग एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप समरी, सारा चीज हमें दिखाएगा। तो ये सब चीज हम लोग इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो होता है हमारा मिसलेनियस ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ से हमें सेलेक्ट कंपनी का भी मिल जाएगा, ऑप्शन साइड का डेट का, कंपनी इन्फॉर्मेशन का, ये सारा चीजें यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है डेली के कुछ फीचर्स को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसमें और कुछ कुछ फीचर्स जो बचा हुआ है उसको। आज के में इतना ही रखते हैं।